हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि इस बार जो हमारा पेपर है उसमें कई सारा कन्फ्यूजन हुआ। स्पेशली जो एसबीसी का पेपर है उसमें कई सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उस तरीके से पेपर सही नहीं गया हमारा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को एक सही गाइडेंस देना, एक सही डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। मेरे पास जो मैसेज आए उसमें दो टाइप के जनरली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताए थे। एक तो उन्होंने एमसीक्यू को लेकर बात कही और दूसरा उन्होंने बताया कि एसबीसी के पेपर में कंपनी लॉ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं और आपको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, आपको कैसे आगे स्टेप लेना चाहिए, उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एमसीक्यू वाले पॉइंट पर। हम सभी को पता है कि ये वाले अटेम्प्ट से पहले किसी को भी नहीं पता था कि एमसीक्यू किस पैटर्न में आने वाले हैं। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जज कर रहे थे कि कैसे एमसीक्यू आएगा, लेकिन सबका फाइनल यही था कि एक बार अटेम्प्ट हो जाए तभी हमें समझ में आएगा कि एमसीक्यू कैसे आने वाले हैं। अभी तक कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि नॉर्मल हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, जैसे नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं वैसे ही आने वाले हैं। तो पहला हमारा व्यू ये था कि एमसीक्यू है मतलब क्या होगा, नॉर्मल जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि हमको एक चीज़ पता थी कि सीएस के एग्ज़ाम में तो कोई भी चीज़ इतनी आसान तो होने नहीं वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पहला अटेम्प्ट था तो हमको पता चला कि इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले थे। अब देखो, यहाँ पर ना दो चीज़ें होती है। जब हमारे पास इस तरीके से कोई एकदम से नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो अभी तक किसी अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। पहला क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट पैनिक करते हैं। अरे हमने तो सोचा था कि ऐसे एमसीक्यूज आएंगे और ये तो इस तरीके से आ गए, अब हम कैसे कर पाएंगे, हमको तो सॉल्व करना ही नहीं आएगा, हमको तो पता ही नहीं था कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये होते हैं कुछ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स। और नंबर टू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं ठीक है जैसा भी हमारे पास क्वेश्चन आया हमको अटेम्प्ट तो करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो उसको कामली पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अटेम्प्ट करके आते हैं। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट के सामने जो क्वेश्चन आता है वो आता है पॉइंट नंबर 1, कि वो ये सोचते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमेशा हमें पॉइंट नंबर 2 को चूज़ करना है कि कुछ भी हो जाए हमारे पास वो क्वेश्चन आया है तो हमें अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें अटेम्प्ट करना आएगा। इस पर देखो, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था, हम में से किसी को नहीं पता था कि किस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो इस पॉइंट को हम साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की, जहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि एसबीसी में कंपनी लॉ के क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूं, ऐसा सिर्फ आपके अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। हर अटेम्प्ट में ऐसा कोई ना कोई एक दो पेपर रहते हैं जो ट्रिकी होते हैं। इस बार वो एसबीसी का पेपर था जो आपके लिए इस तरीके से ट्रिकी था। देखो, अब इसके लिए हम क्या सजेशन देते हैं, इसके लिए हम ये सजेशन देते हैं कि हमेशा हमें ना, देखो इसके लिए मैं ना आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था तो सीएस प्रोफेशनल में एक ओपन बुक सब्जेक्ट होता था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ठीक है। अब वो जो पेपर होता था ओपन बुक पेपर था। हम सभी क्या करते हैं, कोई भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम पास्ट पेपर एक बार रेफ़र करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है कि वो जो पेपर है ओपन बुक पेपर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन ही कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अब हमने पास्ट पेपर देखे, हमने देखा कि पास्ट में जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उसमें से एक पर्टिकुलर चैप्टर है, 40 मार्क के क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो हम लोगों का क्या माइंडसेट था कि उसी चैप्टर में से 40 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी 60 मार्क्स तो बुक में से ही आता था, तो हमने कहा कि ठीक है वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मतलब रिलैक्स थे कि ठीक है 40 मार्क्स हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। पर जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारे साथ क्या होता है कि दूसरे ही चैप्टर से क्वेश्चन आया और इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आया कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या आंसर लिखें, ठीक है। अब जब मैं उस पेपर को लिख रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अब मैं क्या करूं। मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरे पास भी दो ऑप्शन थे। पहला कि मैं घबरा जाऊं, मैं ये सोचूं कि पिछले अटेम्प्ट में तो दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आया था, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझसे सॉल्व भी नहीं होगा। या दूसरा ऑप्शन कि मुझे कैसे भी करके सोचना चाहिए कि मैं क्या उसका सॉल्यूशन निकालूं, मैं कैसे उसको सॉल्व करूं। मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया
आप मानोगे नहीं, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई और जब मैंने अपने बाकी फ्रेंड से उस चीज़ को डिस्कस किया, वो लोग ये बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था उसमें क्या लिखना है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हर बार तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है, तो हमने उसको स्किप कर दिया। मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि मैंने कितना सही डिसीज़न लिया कि मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आई हूँ। ठीक है, अब जब रिज़ल्ट आता है, ठीक है, रिज़ल्ट आया है और मैंने उस पेपर को क्लियर किया है। मेरे तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर थे। अब वो तीनों ग्रुप क्यों एक साथ क्लियर हुए मेरे? क्योंकि मैंने उस पेपर में वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको भी सही से अटेम्प्ट किया। आप सोचो, अगर उस पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट नहीं करती तो मेरा एक ग्रुप रह जाता, इसका मतलब तीनों ग्रुप मेरे साथ में क्लियर नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं उस वक्त सोच रही थी कि मैंने कितना सही डिसीजन लिया कि मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने थोड़ा सा उस क्वेश्चन को समझा और मुझे जितना समझ में आया मैं उतना लिख के आई। इससे हमको ये समझने को मिलता है कि जब वो क्वेश्चन आया तो वो सबके लिए सेम है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी वो पढ़ के नहीं आया, सबके लिए वो एकदम अलग है। लेकिन जिसने अटेम्प्ट कर दिया वो पास हो जाएगा, और जो उसको बिल्कुल ये सोच रहा है कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसको स्किप कर देगा, तो वो फिर वो कैसे पास हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी एग्ज़ाम में ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आएगी, हमको बस ये रखना है कि हम उसे कैसे सॉल्व करें। आज जितने भी लोग सीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके पास सेम सिचुएशन थी, सबके पास सेम सिनेरियो था, सबको सेम क्वेश्चन आया था। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उसमें से जिसने हिम्मत रखी, जिसने उसको कामली डील किया, वो निकल जाएगा, और जो सिर्फ यही सोचता रह जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ये चीज़ पहले से ध्यान में रखो कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एग्ज़ाम में हो सकती है। हमें बस किस पे फोकस करना है कि हम कैसे उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन निकालें। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, आप लोग सॉल्यूशन पे फोकस करो। आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि एसबीसी में कंपनी लॉ के क्वेश्चंस पूछे गए, तो देखो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी लॉ के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो हमें तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब हम कंपनी लॉ का पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, तो आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चन सेबी एलओडीआर से रिलेटेड होते हैं। माना कि मॉड्यूल में, कंपनी लॉ के मॉड्यूल में सेबी एलओडीआर को भी कवर किया गया है, बट देखा जाए तो डिटेल में तो उसका एक अलग से हमारे पास सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा जनरली क्वेश्चन लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मतलब वहाँ सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसा होता है, कंपनी लॉ के पेपर में आपको सेबी एलओडीआर देखने को मिलेगा, एसबीसी के पेपर में भी आपको कंपनी लॉ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। इसीलिए देखो हम जनरली ये सजेशन देते हैं कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए, ताकि अगर सेबी से कोई क्वेश्चन आ रहा है कंपनी लॉ में तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखो आपके जो 2 पॉइंट है एमसीक्यू वाला पॉइंट, तो उसको हम अगर साइड में रखें, तो जो दूसरा पॉइंट है कि एसबीसी में कंपनी लॉ को पूछा गया, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। ऐसा सिचुएशन हर अटेम्प्ट में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। ऐसा सिर्फ इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हमारे अटेम्प्ट से भी ये चीज़ें चली आ रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जब टैक्स का पेपर हुआ था, हमारे अटेम्प्ट से पहले टैक्स में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो क्या होता था कि हर स्टूडेंट ये फोकस करता था कि ठीक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल ज़्यादा सॉल्व करते थे। लेकिन जब हमारा अटेम्प्ट आया तो उसमें ना पूरा थ्योरी पेपर था और उसमें प्रैक्टिकल नहीं पूछा गया था। तो ये चीज़ भी क्या करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो जो पास्ट पेपर्स हैं उनको सिर्फ रेफरेंस के ले लो। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसा पास्ट पेपर में हुआ था सेम वैसा ही एग्जैक्टली आपके अटेम्प्ट में भी होने वाला है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ हमको आ रही है और इस पैटर्न में हुआ तो हम अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इधर उधर से कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत पैनिक करते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाह रही हूँ, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, थोड़ा सा काम रहो, इस तरीके से मत कन्फ्यूजन क्रिएट करो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं होता है। 1-2 पेपर ऐसे होते हैं जो ट्रिकी आपके लिए
हो सकते हैं। अपना माइंडसेट ऐसा ही बनाओ कि हमें पूरी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। एक चीज़ अपने माइंड में रखो कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। एक चीज़ अपने माइंड में रखो कि अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है ना, तो 2 सिनेरियो होते हैं। क्या होता है कि अगर आप पढ़ के आए हो तो आपके लिए वो क्वेश्चन ईजी है, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आपके लिए वो क्वेश्चन टफ है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि हम अटेम्प्ट करके आए हैं क्योंकि हमको तो क्वेश्चन ईजी लगा। आपका दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि मैं नहीं करके आया क्योंकि मेरे लिए तो बहुत टफ था, पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ सिलेबस में ही थी, बस फ़र्क क्या था, आपने पढ़ा था और उसने नहीं पढ़ा था। यह दूसरा सिचुएशन हो सकता है, कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आई हो या कुछ अलग से ही क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन दोनों के लिए था वो डिफ़िकल्ट। आप सॉल्व करके आए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो नहीं करके आया तो उसको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ को अपना ध्यान में रखो, इस चीज़ पे फोकस करो और इस तरीके से ही अपना आगे के लिए प्रिपेयर करो। ये जो वीडियो था इसका एक ही पर्पज़ था, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको एक डायरेक्शन मिला हो इस वीडियो से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स lots of success, health and wealth to your life.